हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन की है, ठीक है। और ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें आपका जीके और आपका जी जो आपका जनरल साइंस आती है, ठीक है, उसका चैप्टर वाइज दिया गया है सॉल्व पेपर। जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। और ये आपका जीके जीएस पूरा एक साथ है, ठीक है, और दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। तो देखते हैं इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पूरा इतिहास दिया गया है, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में दिया गया है हर एक टॉपिक का। यहाँ पे देखिए आपका भूगोल, ये भारत का और विश्व का, बाकी जनसंख्या, नगरीकरण और पर्यावरण पारिस्थितिकी। और ये आपका देखिए विज्ञान का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में विज्ञान है, यहाँ तक पूरा दिया गया है। प्रादेशिक सामान्य विज्ञान मतलब आपका बिहार का भी है इसमें स्पेशल। तो आज हम जो करेंगे, ये पहला वाला सेक्शन करेंगे बीपीएससी जो अभी 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हाईलाइटेड है बीपीएससी 2023 का। इसमें आपका बीपीएससी जो टीआरई में भी हुआ होता है, जो एग्ज़ाम आपके टीचर्स वाले, वो भी सारे आपके इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लगभग आपके 50 पेजेस में है, ठीक है। तो इसका अभी 2 पार्ट में बना देंगे, और बाकी फिर आपका हिस्ट्री जो भी रहेगा 3 पार्ट्स का, वो करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, इसमें इतने सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूड हैं, ठीक है, बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एलडीसी और ये असिस्टेंट वगैरह सारे। और बीपीएससी टीआरई देखिए, यहाँ पे टीचर का भी दिया गया, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन है सारे, ये टोटल क्वेश्चन दिए गए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बीपीएससी के जो हाईलाइट्स हैं बीपीएससी 2023 का। यहाँ पे रहेगा आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उसमें से देखते हैं सैंधव सभ्यता। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब लोगों को पता नहीं था, तो उसके बारे में। तो वैसे इसमें से आपका ऊपरी में से कोई नहीं होगा, डी वाला। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे जो स्रोत जो है, इसमें बोला गया है बिहार जो लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, कि जो आपका घोड़ा था ना, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। वैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, और किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृणमूर्तियाँ और हड्डियाँ, जबड़े आदि अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका केसी श्रीवास्तव की बुक में मिला हुआ है कि वहाँ पे घोड़े के साक्ष्य थे। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का। देखिए एक ही 2 क्वेश्चन होंगे आपके, हर टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगिरी, ठीक है। तो ये आपका राजगिरी आपका पटना में, ये आपकी आधुनिक राजधानी थी मगध की, ठीक है। और इसमें आपके कौन कौन शासक थे? देखिए बिंबिसार था, अजातशत्रु थे, ठीक है। और आपके फिर उदयन आए, तो इन्होंने इसकी राजधानी क्या की, राजगिरी से राजगृह बदल दिया था इन्होंने, ठीक है। और उदयन ने क्या किया, फिर से राजगृह को अपनी राजधानी बना दिया। ऐसे ही फिर से शशनाग वंश आया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आंसर्स देखेंगे इसके, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जब इसका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म एवं भागवत धर्म जो है, और शैव धर्म सारे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से कौन सा सही है देखिएगा। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। फाहियान और चीनी तीर्थयात्री था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, इसका डिटेल देखते हैं। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। हैंगसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा में हियानयान महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अतः इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, तो ये आपकी अजंता में स्थित है, ठीक है। और अजंता की देखिए आपकी ये दी गई अजंता एलोरा गुफाएं जो है, ये देखिए बोधिसत्व जो पद्म पाणी की पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में स्थित है, और संस्कृत में पद्म पाणी का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाला। बादामी गुफाएं, ये बादामी गुफाएं आपकी कर्नाटक में, उत्तरी भाग में। बागलकोट जिले में एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का परिसर है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा जो दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर का जो है गुफा परिसरों में से एक है, और 600 से 1000 ईसा पूर्व कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित से किसके संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ये आपको काफ़ी इसे डिटेल्स पता होगा। देखिए जो मठ होते हैं तो उसे विहार बोलते हैं, और अवशेष जो होते हैं स्तूप, और जो मंदिर वगैरह होते हैं जो प्रार्थना स्थल होते हैं उसे चैत्य बोलते हैं, ठीक है, चैत्य एवं स्तंभ। और जो बौद्ध मठ जो होते हैं, विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ पे बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा या उपदेश आदि देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य एवं मौर्योत्तरकाल। तो देखिए आपका कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये आपके तक्षशिला से थे, ठीक है। तो आपका देखिए ये तक्षशिला, ये आपके
ये प्राचीन तक्षशिला जो था विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तकाल और गुप्तोत्तर काल है। यहाँ पे चीनी जो स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन नंबर बी, ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिए गए, पढ़ लीजिएगा। विविध देखिए इसमें आपका जो प्राचीन वाला है, इसमें अब इसमें एंड होता है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कामनदक जो थे। देखिए राजनीतिक प्रारंभिक पुस्तक जो थी नीतिसार के लेखक कामनंदक, ये पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक गुप्तकाल में लिखी गई थी। नेक्स्ट, जहाँ आपका डिटेल होगा मैं बता दूंगा उसमें डिटेल करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये देखिए 9 का है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या करना सही, इसमें जो है आपको टिक लगाने हैं। देखिए आपके चरक जो थे ये आपके चिकित्सा से जुड़े थे। यहाँ पे देखिए चरक जो आपकी चिकित्सा से थे, सॉरी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मगुप्त जो थे, ये देखिए ब्रह्मगुप्त आपके ये थे गणित से, चरक चिकित्सा से, और बरामीर आपके ज्योतिष शास्त्र, और विशाखदत्त नाट्यकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन देखते हैं इसमें। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो ये बलबन था। ठीक है, ये पहला शासक था, पहला व्यक्ति था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये फारसी संस्कृति परंपराओं के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया था? गैर इस्लामिक प्रथा जैसे सिजदा पाबोस को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलक वंश। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता जो था इब्न बतूता किस देश से था? तो ये आपका टीआरई में आया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका मोरक्को से था। ठीक है, ये 1313 में आया था, ध्यान रखिएगा। और मुगल बिन जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक था, ये 1325 से 1351 में इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। ठीक है, इससे खुश हो गए, इसने बनाया था इसे जज। अब देखिए विविध में मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला। तो देखिए डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी में बताया। इसी काल में ज्योतिषर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन। तो नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में बनाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिए हुए, अब डिटेल देख लीजिए। ये नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग से विश्वास रखते थे, बाकी इनकी विशेषताएं दी गई। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। तो देखिएगा फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है, और ये 1698 में औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी है सूरत का। ठीक है, गुजरात का सूरत। तो ये बंदरगाह था, मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि इससे मक्का की यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर है भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? देखिए आपके ऑप्शन नंबर इसमें जगह सी वाला देखिएगा 3 और 4। तो देखिए प्रदेश में तैमूरिड जो था, ये तैमूर से इसका जो वंश था तैमूर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत इसने पहले की। तो इसने तुगलकामा जो पद्धति थी वो इसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने क्या किया था, इसने 4 बार आक्रमण किया था, और इसका जन्म जो होता 14 फरवरी 1983 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा राज्य और संघ। देखिए जो अष्टप्रधान थे मंत्रिपरिषद की थी जो थी वो आपकी मराठा से स्टार्ट हुई थी। तो इसमें आपके जैसे आपके मुगल में 9 रत्न रखे जाते थे, तो ऐसे ही अष्टप्रधान थे आपके मराठा में शिवाजी के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे दिए भी गए हैं आपके। देखिए पेशवा होता था, अमात्य और वाकिया नवीस या मंत्री, सुमंत और सचिव, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव या सद्र। ठीक है, तो इनके सभी के नाम दिए गए और इसके कार्य दिए गए। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीआरई के लिए। तो मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपकी इलाहाबाद संधि हुई थी 1965 में हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता 26 लाख रुपए में वार्षिक भुगतान के लिए, इसके बदले में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। किसने दी थी? तो ये आपके मुगल सम्राट के जो वो थे आपके नवाब थे, उन्होंने इसे ये दे दी थी। ठीक है,
नेक्स्ट है यूरोपीय वाणिज्य जो कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये आपका था 1632 में, ठीक है। ये था आपका 1632 पटना में इन्होंने स्थापित किया था। और पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने के पहले यूरोपीय थे जो पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों कपड़ों का व्यापार करते थे। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली बिहार में इन्होंने कदम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासन का देखिए इसमें अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो 20 नंबर देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी उपयुक्त में से एक से, ठीक है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, उनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा थी और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ठीक है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। तो ये आपके ऊपर में से सी हो जाएंगे, ये सी वाला हो जाएगा ऊपर में से सभी, ठीक है। तो ये दिए गए आपसे। तो इसमें आपसी फुट भी थी, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न हो पाना, ठीक है। उस टाइम तो फ़ोन चलते नहीं थे, तो जो एक साथ में अल्लाह बोल दिया जाए। और देखिए 22 का 1857 की विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी.डी. सावरकर इन्होंने कहा था फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंस था, ठीक है। 1857 को इन्होंने बोला था। और ये लॉर्ड कैनिंग ने इन्होंने बोला था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद आपका 58 में आता है जो विधवा पुनर्विवाह, इसी कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये हीरोज था, ठीक है। ये हीरोज इसी से लड़ने आया था, ठीक है। तो इसने इसकी तारीफ की थी रानी लक्ष्मीबाई की। ये आपके देखिए इन्होंने 17 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा में सराय में अंग्रेजों ने लड़ते हुए ये रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अब देखिए जन आंदोलन जो भी थे निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए जाने वाले कारण हुआ था? तो बीपीएससी में आया था, ठीक है। तो ये फराजी आंदोलन था, ठीक है। लंबी दाढ़ी रखते तो उस पर कर लगाया जाता था, ठीक है। और इसके नेता जो थे सर सैयद अहमद थे, ठीक है। और 1831 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का विकास कब हुआ था? तो वुड 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिशें की थी और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, दोनों सही इसके, ठीक है। नेक्स्ट है इसके देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसे। भारतीय स्वतंत्रता जो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें देखिए हुंकार जो थी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के दौरान कौन संबंधित थे? तो देखिए आपके हुंकार के थे ऑप्शन नंबर डी वाला, देखिए उपयोग में से एक से अधिक हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन देखिए और 1940 में क्या हुआ था हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ये सभी थे, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख एवं प्रकाशक थे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने लिखा। और इन्होंने ये पुस्तक जो थी 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत होती है, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सारे सही हैं। तो लॉर्ड लिंटन द्वारा आधुनिक जो अधिनियम किया गया था और इसमें गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? देखिए 23 का 29 का ये कलिंगा दत्त थे, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो देखिए इन्होंने क्या किया था इन्होंने कलिंगर सिंह ये लेखक थे, ठीक है। और इसका प्रकाशन 1957 किया था, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। और केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना से इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ देखिए आपका जो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो बड़े भाई थे अमर सिंह, उन्होंने 1857 का जो नेतृत्व किया था, ठीक है। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? तो न्यू इंडिया से देखिए आपका एनिवेशन थी शायद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है एनिवेशन समाचार पत्र, एनिवेशन दैनिक समाचार पत्र था और इसका जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन जो था 1916 में
मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनिमेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, किसने लिखी थी? देखिए ये आपकी धर्मपाल, तो ये टीआरई में आया था क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले के कांदला में हुआ था। देखिए अब यूपी का पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, और ये एक महान गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक के प्रस्ताव किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो ये आपके थे मॉन्टेग्यू ने ये लिखी थी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट है और ये देखिए आपकी अन्य पुस्तकें भी कौन कौन सी थी? देखिए ये जो आपकी माई थॉट्स एंड ये आपका लेटर्स परसेनेज जो थी आपकी, ये भी मॉन्टेग्यू की हैं। ठीक है, केवल इसमें पूछा गया था जो आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस बुक में बोला गया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज थी। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल देख लीजिएगा सर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये 33 का बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपके पहले राष्ट्रपति थे बिहार से। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी। देखिए बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्यार्थ एंड चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट है 34 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका कौन सा नहीं है? तो डी वाला देखिए ये दिए गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ठीक है, इंडिया एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? दुर्गा दास बसु थे, और इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन बीएम महालवारी 20 वर्षों तक किया था, और यंग इंडिया के संपादक गांधी जी के थे। ठीक है, और न्यू इंडिया के तो आपका एनिवेशन है। दोनों को याद रखिएगा, यंग इंडिया के आपके गांधी जी और न्यू इंडिया आपका एनिवेशन। नेक्स्ट है और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1920 से लेकर 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया था इन्होंने, और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की जो रचना थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, और ब्रह्मदत्त के तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, नेक्स्ट के 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। देखिए पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? देखिए आपका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, तो ये आपका देखिए कब चला था? तो ये इसके जो नेता थे सदगुरु राम सिंह जी थे। 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो था सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, कूका जो थे। नेक्स्ट है नव भारत का पैगंबर कौन था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, तो देखिए इन्होंने नव भारत का पैगंबर बोलते हैं, और आपके 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज का और मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और 1836 में इन्होंने बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद करती है। नेक्स्ट है अब किसान आंदोलन देखते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 38 का, ये आपका सी वाला। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण की कृषि जांच की समिति स्थापित की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए FG सलाई थे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई में पूछा जाता है। और इसके जो सदस्य थे देखिए CJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी और राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जी रैनी, जबकि MEL टेंडर जो सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद हड़ताल थी 1918 में। ठीक है, चंपारण के तुरंत बाद इन्होंने स्टार्ट की थी, अहमदाबाद हड़ताल थी। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इन्हें क्या था, और उसमें भूख हड़ताल हो रही थी, और मिल मालिकों मजदूरों को प्लेग का बोनस नहीं दिया गया था। ठीक है, इस वजह से ये स्टार्ट हुई थी। 1917 में ये क्या था, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, और जिससे क्या था मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सन्यासी विद्रोह, और ये पहला विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, ये आपका देखिए 1770 से 1820 के बीच में हुआ था, और बंगाल में 1770 में भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल थे, और इनका क्वेश्चन तो टीआरई में पक्का आता है। ठीक है, तो देखिए ये गांधी जी के थे, और 1914 से 16 में
इस क्षेत्र में किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। कौन सा था? चंपारण, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है। और 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में था, तो वहाँ पे ये आपके रामचंद्र शुक्ल गए थे, गांधी जी से वार्ता की थी। ठीक है, 42 का देखिए, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल में। ठीक है, तो ये 1781 में बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी से गठित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया आपका, इसका मैच करना है। तो देखिए, ये नील के पौधों के लगाने के आंदोलन, तो ये तो आपका चंपारण है 1917 में। ठीक है, खेतिहर सत्याग्रह, तो ये आपके देखिएगा ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ये खेड़ा में खेतिहर सत्याग्रह। नेक्स्ट है सी वाला, तो ये आपका कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, तो ये अहमदाबाद में होता है। ठीक है, जो आपका बोनस नहीं दिया गया था उसमें। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था, तो ये आपका देखिए चौरी चौरा जब हुआ था 1922 में, तो गांधी जी ने इसकी वजह से क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 44 का देखिए, ये डी थे, डी वाला। तो इसमें कौन थे? देखिए ये डी वाले में आपका एक से अधिक हो जाएगा। देखिए नरहरि पारिक, महादेव देसाई और अब्दुल बारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। तो इसमें नाम देखते हैं कौन कौन से थे। ठीक है, 3/20 कट्ठे पे नील की खेती करना मजबूर किया गया था इन लोगों को। ठीक है, और 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी ने आपको अवगत कराया था महात्मा गांधी जी को, तब वो आए थे। और इसमें देखिए कौन कौन से थे जो आपके गांधी जी के साथ थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर शर्मा, सॉरी ब्रजकिशोर, महादेव देसाई थे, और जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजरुल हक और एन.जी. रंगा थे। ठीक है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बारडोली सत्याग्रह था गुजरात में। ठीक है, बारडोली में 1928 में गुजरात के बारडोली में हुआ था, किसान आंदोलन था। और इसमें क्या था? 30% वृद्धि कर दी गई थी किसानों की जो लगान थी उसमें। ठीक है, और इसी आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया था। ठीक है, अगला है 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट था, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो देखिए ऑप्शन में ये इसमें उपयोग में से कोई नहीं, देखते इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून, जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट था, पारित किया गया। इस कानून के तहत बिहार, उड़ीसा, बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, इरविन था। ठीक है, तो ये आपका टियरी में आया था। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसमें क्या था? ब्रिटिश बागान जो थे, इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, जो आपके चंपारण में जो युवा था रोकने के लिए। ठीक है, और गांधी जी की जो इसमें था हत्याकर, इसने ही आपका षड्यंत्र रचा था। तो बतख मियाँ ने इनकी जान बचाई थी, याद रखिएगा, रसोई में, और काफ़ी पूछा जाता है ये बतख मियाँ को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1931 में। तो देखिए इसमें आपका कराची अधिवेशन में देखिए कहा था, गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में जो इसमें कहा था आपका जो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, और गया अधिवेशन आपका 1922 में सी.आर. दास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। तो ये विचार किस नेता के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी के। ठीक है, उन्होंने कहा था, देखिए उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक को यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया था। अब देखिए यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये आपके मैंने बताया था, न्यू इंडिया जो है आपकी एनी बेसेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये आपकी देखिए ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो उपज थी, ये किसकी थी? तो लॉर्ड डफरिन की उपज थी। ठीक है, दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ग्रहित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए लाहौर अधिवेशन 1930 में था। उसी के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका देखिए पूर्ण स्वराज का सिद्धांत 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, तत्कालीन पंजाब प्रांत की जो राजधानी थी लाहौर, जो पाकिस्तान में, ऐतिहासिक अधिवेशन के कांग्रेस
के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। और इसके जो अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो ये आपके पट्टाभी सीतारमैया थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्हें आपके गांधी जी ने खड़ा किया था, और लेकिन आपने सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसमें त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, यहाँ देखिए महात्मा गांधी के समर्थक जो थे, बहुमत के होने के कारण उन्होंने 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए पटना में हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1934 में हुआ था इसका, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव सिंह ने की थी, नरेंद्र देव ने। अब देखिए मुस्लिम लीग और होम रूल लीग की स्थापना देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, और इसमें क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया, और मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूना में। नेक्स्ट है, 1916 में की थी, अप्रैल 1916 में। ठीक है, और जब ये आपके पूना में की थी बाल गंगाधर तिलक ने, जबकि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने 1916 में मद्रास में ये होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और आपके तिलक जो थे वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार में काम करती थी, और एनी बेसेंट जो थी और देश के बाकी हिस्सों में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो ये आपके विनायक दामोदर सावरकर थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, उन्होंने 1904 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विदेश में रह के, और ये आपके 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था जो थी मित्र मेला की शुरुआत की थी, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ठीक है, दोनों लोगों ने, और ये आगे चलकर क्या हुआ था, अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई थी। तो अभिनव भारत भी पूछ देता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा। और देखिए आपका इसमें जो थे ब्रिटेन जाकर इन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के उससे भी जुड़े थे। 1937-1943 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे, और इनकी जो पुस्तकें थी देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, जो पहली 1857 की क्रांति हुई थी, इन्होंने लिखी थी। और हिंदू कौन है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। ठीक है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मेरठ जो था षड्यंत्र मामला, इसमें देखिए 3 अंग्रेज थे। तो इसमें क्या था, 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी कर लिया था, और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया था। और 3 जो ब्रिटिश साम्यवादी जो थे, फिलिप स्प्रेडर और ब्रेन ब्रेडले और लिस्टर हिंचसन ने इन पर आरोप लगाया था कि सम्राट को भारत की संप्रभुता जो थी प्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तीनों को देखते हैं इसमें। 57 नंबर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी वाली, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ठीक है, ये सारे आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा जो था, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, 58 का देखिए ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, और ये आपके भीमराव अम्बेडकर के साथ में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके जो गांधी जी थे, जेल में इन्होंने वो भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के जो उसके बीच में एक निर्णय हुआ था, समझौता हुआ था। तो इसमें क्या था, हिंदू नेताओं को प्रयत्न से पुणे की यरवदा जेल में सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य समझौता हुआ। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों की 71 सीटों से कितनी हो गई थी, 148 हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आए ने, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कहाँ पे की थी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, ये आपकी कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन थे, पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल थे। ठीक है, और सोहन सिंह बाखना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से भी जाना जाता है, और इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ अन्य जो सक्रिय नेता जो थे, सदस्य थे, करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह, मौलवी बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक, पंडित काशीराम और मैडम कामा और रास बिहारी बोस। ठीक है, इतने सारे थे। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल देखिए जो भी हैं,
लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो देखिए नहीं वाला कौन सा है? तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी इल्बर्ट जो बिल था इसके संबंधित नहीं थे। और इल्बर्ट बिल जो था देखिएगा ये आपका जिसमें विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय नागरिकों न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे और बिल को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिंटन के समय में 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 में सशस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्थिति को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिएगा ये अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की जो भीड़ थी उस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और इसमें क्या था, घटना में शहीद होने वाले जो थे इस घटना में पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विविध देखते हैं इसमें। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी विख्यात थी? तो ये आपकी अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, और वयोवृद्ध के नाम से जानी जाती थी। और उन्होंने क्या था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस का झंडा फहराया था और उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, और उन्होंने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन भी इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका मैचिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा भारत सेवक समाज जो था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तत्वबोधनी सभा ये आपके देवानाथ टैगोर की। आत्मीय सभा जो थी आपकी ये रहेगी आपकी राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 213। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डी नहीं दिया गया। तो देखिए भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो था वो केशवचंद सेन का। ठीक है, तो ये अलग से दे दिया गया। नेक्स्ट है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? तो 64 का दिया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक की। अगला देखते हैं, अंबाबाई जो थी 12 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह हो गया था और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। देखिए ये आपकी अंबाबाई जो थी वो कर्नाटक राज्य से थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार करना है। तो देखिए कौन सी इसमें कार्यक्रम लगाना है। 65 का देखिए ये हो जाएगा आपका बी वाला। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखते हैं सूरत जो विभाजन था 1907 में जो आपके रास बिहारी बोस थे इनकी अध्यक्षता की थी। इसमें आपके नरमदल और गरंदल में बट गया था। ठीक है, फिर आपका मार्ले मिंटो सुधार था 1909 में आया था। ठीक है, तो इसमें सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग जो 1916 में आंदोलन हुआ था होम रूल लीग का। और खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा और डी वाला सारे सही हैं इसके। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए पढ़ लेते हैं इसको। केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का ये अधिकार दिया गया था और इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे सही हैं। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के 1870 में ये संकल्प किए थे। ठीक है, ये डेट भी याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इंडिया गेट आपका नहीं है, बाकी कुतुब मीनार है, लाल किला है। ठीक है, और देखिए अभी टोटल कितने 42 आपके जो विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, इसमें शामिल है। नेक्स्ट है और इसमें सबसे पहले आपका ये जो कुतुब मीनार था 1993 और लाल किला जो 2007 में हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में से एक से अधिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था मऊ में हुआ था मध्य प्रदेश के। और इनके पिता का नाम था रामजी अम्बेडकर मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। अम्बेडकर ने मूकनायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। BR अम्बेडकर का देहांत जो था 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, और ये 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना और बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैच करना है। तो ये आपका TRE ये सेकंड में आया था। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे रहेगा पहले का हो जाएगा गरीबी हटाओ का ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, और ये आपका लोकतंत्र बचाओ ये रहेगा आपका जनता दल का। ठीक है, फिर रहेगा आपका जोतने वाली भूमि जो होती है
ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है ये हो जाएगी आपकी जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा। और डी वाला हो जाएगा आपका चौथा वाला एन टी रामाराव, तेलुगु के स्वाभिमानी की रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, 2 3 1 4। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। राष्ट्रीय योजना समिति जो NPC सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी, और ये था राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीतिक प्रवेश का समावेश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अगला पार्ट जो आएगा आपका जो बचा हुआ है वो करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका भारत का भूगोल भी रहेगा, विश्व का भूगोल, और जो भी आपका VS वगैरह है तो नेक्स्ट वाले पार्ट में कर देंगे। ये आपका 2023 में जो भी पेपर हुए थे, PPSC का हुआ था और BPSC TRE के, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।